DHFS4 रावलपिंडी में बाइंग एक्टिविटी हो चुकी है बहुत तेज। इसकी क्या वजूहात थी, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। साल 2024 जैसे ही शुरू हुआ था, रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड पड़ रही थी, लेकिन DHFS4 की मार्केट जो थी वो काफ़ी हॉट हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बाकी फेजेज से भी लोग उनको छोड़ के DHFS4 में बाइंग सेलिंग कर रहे थे। ऐसी क्या वजूहात थी? जो तो रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को देखने वाले हैं, उन्हें तो हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी अपडेट दी थी जो DHFS4 की डेवलपमेंट में एडिशंस हुई थी, उसमें क्या क्या नई चेंजिंग आई थी, वो मैंने उनको बताई थी। इसी जगह मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ऑफिस से कम तकरीबन जो मैंने काउंट किए हैं वो 18 से 20 प्लॉट हैं जिनकी बाइंग सेलिंग हमने की है, जिनमें 5 से 6 प्लॉट मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को लेके दिए हैं। ऐसा क्या हुआ DHFS4 में अचानक ही? क्योंकि जब हम नवंबर दिसंबर में किसी भी क्लाइंट को प्लॉट बताते थे कि भाई ये प्लॉट ले लें, अच्छा है, इसकी ये खूबी है, ये खामी है इसमें, इस वजह से ले लें, इस वजह से आपको लेके आप यहाँ पे घर बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई उस वक्त कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता था। शायद उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें हमारा फ़ायदा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यकदम ही जैसे ही DHFS4 साल 2024 शुरू हुआ, जनवरी में DHFS4 की इतनी बाइंग हुई। ये सिर्फ मैं अपने ऑफिस की जो बाइंग है वो बाइंग सेलिंग है वो मैं बता रहा हूँ कि 20 के करीब हमने प्लॉट जो है, 18 से 20 के करीब प्लॉट जो हैं वो सेल परचेज़ किए हैं। बाकी लोग भी मार्केट में बैठे हुए, उन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई सेल परचेज़ की हुई होगी। और ये वो प्लॉट्स हैं जो हमने सब एंड यूज़र को दिए, किसी डीलर के अपनी कोई परचेजिंग नहीं की, जैसा कि कोई इन्वेस्टर होता है या शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम जो लेके रख लेता है कि हम बाद में इसको बेचेंगे, जब महंगे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी उस वक्त बेचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब प्लॉट जो हैं वो एंड यूज़र को गए जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाना है। यहाँ पे हैरान कुन बात ये है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी शायद होगी, कि इससे पहले जब भी लोग कोई रिक्वायरमेंट करते थे कि हमें DHFS4 में प्लॉट चाहिए, तो वो पहले ही लफ्ज़ में ये बोल देते कि भाई सेक्टर B को छोड़ दें, आप हमें A या C में प्लॉट दें, हमने वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना है। सेक्टर B में कोई नहीं प्लॉट ख़रीदना पसंद करता था। जब से DHFS4 के सेक्टर B में ARL नेचर रिजर्व के नाम से पार्क बना है, नो डाउट सेक्टर B जो है वो फिलिंग वाला एरिया है। जब से ये पार्क बना है, और आप ये हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेक्टर B के प्लॉट्स में किल्लत आ गई है। यहाँ पे अब प्लॉट ही नहीं मिलता कोई। अभी लोग स्पेशल ये कहते हैं कि भाई हमें सेक्टर B की गलियों में हमें कोई प्लॉट दे दें। A और C की निस्बत B को प्रेफर करते हैं जब से यहाँ पे पार्क बना है। अब कुछ लोग जो यहाँ की सराउंडिंग में रहते हैं वो ये भी कह सकते हैं, कहेंगे कमेंट्स में कि यहाँ पे स्मेल आती है। स्मेल सारा साल नहीं आती, जब बरसात का मौसम होता है उस वक्त स्मेल आती है। वो तो बरसात के मौसम में आप कहीं भी किसी भी एरिया में हो और कोई भी चीज़ वहाँ पे पड़ी हो, बरसात की वजह से वहाँ पे वो चीज़ स्मेल कर जाती है। अदरवाइज़ रेगुलर या जो यहाँ से पानी गुजरता है उसमें स्मेल नहीं होती। इसी तरह जो सेक्टर A और C हैं, C में बड़ी जामिया मस्जिद बनी है, अभी वहाँ पे उस पर जो है फिनिशिंग हो चुकी हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे ना उसका नमाज के लिए उन्होंने उसको ऑपरेशनल नहीं किया। इसके अलावा जो DHFS4 की डेवलपमेंट एडिशन हुई थी वो ARL नेचर रिजर्व पार्क है, जो सेक्टर C के नीचे एक ब्रिज बना है जो बैरियर फेज 8 के साथ कनेक्टेड है, वो एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा सवां ब्रिज के साथ एक नया ब्रिज बनाया था जो कि एमएलटेस रोड को कनेक्ट करता था, DHFS1 के बाहर से होता हुआ DHFS4 तक एक्सेस करता था। इससे पहले जो फौजी फाउंडेशन वाला चौक था, डिफेंस चौक जिसके नाम से, वहाँ से होते हुए काफ़ी हर्डल होती थी ट्रैफिक की वजह से, वो ख़त्म होगी DHFS4 में। ये सारी वजूहात हैं DHFS4 में जो परचेजिंग की। काफ़ी बाकी जो फेजेस हैं जैसे कि DHFS3 है, लोकेशन है, सरीन सिटी है, फेज़ 5 है, फेज़ 6 है, वहाँ पे इतनी ख़ास कोई इस वक्त मार्केट में परचेज नहीं हो रही थी जितनी DHFS4 में हुई है। इसी जगह पे मैं आपको रेट्स के बारे में बताऊं तो रेट्स जो पहले थे, आज से 3 महीने पहले चले जाएं तो सेक्टर B में कम से कम आपको प्लॉट जो है वो 190 के प्लस माइनस में मिल जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 220 के प्लस माइनस में मिलता था। लेकिन आज के दिन यहाँ पे प्लॉट 2.5 करोड़ से कम कीमत पर कोई भी प्लॉट मौजूद नहीं है। स्ट्रीट 7 में है, वहाँ पे तकरीबन 240 के प्लस माइनस में कोई चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन बाकी किसी भी 1 से लेके 3 नंबर गली तक, कोई भी 1 से लेके 6 नंबर गली तक, कोई किसी गली में भी ऐसा प्लॉट मौजूद नहीं है जहाँ पे आपको 2.5 करोड़ से कम कोई प्लॉट मिल सके। वहाँ पे इवन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको तकरीबन 230 के प्लस माइनस में प्लॉट मिल सकता है।
लेकिन आजकल नहीं मिल रहा। इसी तरह सेक्टर सी का जो कम से कम रेट था आज से 3 महीने पहले, वो कम से 2 करोड़ 30 लाख के प्लस माइनस का था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ 65 लाख के प्लस माइनस का था। लेकिन आज फिर सेक्टर ए में जो कम से कम रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख के प्लस माइनस में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ 75 लाख के प्लस माइनस तक प्लॉट पहुँच गए। इवन के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग 3 करोड़ प्लस भी डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि स्ट्रीट 4 है या फर्स्ट एवेन्यू है, और वहाँ के जो साउथ फेसिंग प्लॉट है वहाँ पे लोग 3 करोड़ तक भी डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। सेक्टर सी में कम से कम जो रेट था वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के प्लस माइनस का था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ 15 लाख के प्लस माइनस का था। और वहाँ सेक्टर सी में इस वक्त कम से कम जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख के प्लस माइनस का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है वो 3 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस का। क्योंकि सेक्टर सी की कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो कि टॉप हाइटेड हैं, और उनकी जो बैरिया फेसिंग है, फॉर एवर फ्रंट ओपन भी है, ऐसे प्लॉट हैं जिसकी वजह से सेक्टर सी का रेट हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। इसके अलावा ओवरसीज सेक्टर था, जो इंस्टॉलमेंट प्लान था लास्ट ईयर डीएचए ने लॉन्च किया था, 1 साल उसको गुजर चुका है। उसमें जो प्रॉफिट ऑन चल रहा था वो तकरीबन 45 लाख के प्लस माइनस से लेके 1 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस तक अच्छे प्लॉट्स। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, मुख्तलिफ किस्म के इंस्टॉलमेंट प्लान्स थे, जिन मुख्तलिफ किस्म के इंस्टॉलमेंट प्लान थे जहाँ पे जिसमें ना प्रॉफिट है, क्योंकि सर्विस बेनिफिट भी लोगों को मिले हुए थे, लोगों ने कुरानंदाजी में भी उनके प्लॉट निकले थे, इस वजह से उसके मुख्तलिफ किस्म के रेट, हर प्लान का अपने हिसाब से उसका प्रॉफिट है। इसी जगह पे मैं एक और एडिशन करता चलूँ, कोई जो लोग हैं वो अक्सर कोई कमेंट करते हैं वीडियोस में कि आपका सेक्टर फेज़ 4 जो है वो सिर्फ सेक्टर ए बी सी तक महदूद है। ऐसा नहीं है, जो बाकी इसके आगे के सेक्टर हैं, सेक्टर डी तो एडजस्ट हो गया था ए बी सी में, सेक्टर ई से लेके एम तक जो बाकी सेक्टर हैं जिन्हें फाइल्स कहा जाता है, उनके बारे में कोई 2-3 बातें हैं कि वो फाइल्स किस जगह पे जाएंगी। लेकिन जैसे ही कोई बात कंफर्म होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर आपको अपडेट दूंगा। मैं कोई ऐसी अधूरी बात नहीं कर सकता, कोई ग्रीन बाग आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं उसको डिले कर रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने के लिए आपको इंशाल्लाह लाजमी अपडेट करूँगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।